ताहम नाश्ता करने के फ़ायदे और ना करने के नुकसानात के हवाले से आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं। जनाब हमारे साथ इस वक्त हिबा उस्मान क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर हिबा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक है। आपकी तबीयत ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बस आपको पता है कि वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, इसकी वजह से गला ख़राब है। आप नाश्ता करती हैं सुबह के वक्त? मैं मोस्टली ज़्यादा कुछ ना ले सकूं, बट थोड़ा बहुत इतना ले देती हूँ कि मेरा फ्यूल चल पड़े, मतलब मेरी गाड़ी स्टार्ट जो किक स्टार्ट उसका अच्छा हो जाए। अच्छा, तो क्या लेती हैं सुबह नाश्ते में? कोशिश प्रॉपर नाश्ता या कुछ? नहीं, मुझसे भी नहीं प्रॉपर लिया जाता। अच्छा। फॉर सिकनेस या मॉर्निंग सिकनेस होती है मुझे, लेकिन मैं इतना ले लेती हूँ जैसे कोई बिस्किट हो गया या कोई फ्रूट हो गया या कोई ऐसी चीज़ जिसमें मुझे इजी रहे और मैं बाद में उसके, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप ऑन द स्पॉट हाफ आवर, मतलब आप ब्रेकफास्ट पे लगाएं 15-20 मिनट्स का हैवी ब्रेकफास्ट करें। कुछ लोगों की हैबिट नहीं होती इस तरह की, तो कुछ लोगों को ये एडवाइस की जाती है कि आप मॉर्निंग में किक स्टार्ट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ मॉर्निंग में ले लें कि जिससे आपको लगे कि आपका स्टमक एम्प्टी नहीं है। ठीक है, और या कोई जूस पी लें, 1 ग्लास ऑफ मिल्क पी लें, जैसे आपका दिल करता है। उसके बाद बेशक 15-20 हाफ आवर के बाद 1 आवर के बाद आप कोशिश करें ब्रेकफास्ट कर लें। उसमें भी जितना आपका दिल मुतमईन होता है, लेकिन करें ज़रूर, उसको स्किप ना करें। तो ये ज़रूरी है। देखिए, आप ब्रेकफास्ट का मतलब क्या है? रात की आपने फास्टिंग को ब्रेक करना है। ठीक है, अब वो रात की फास्टिंग हमारी स्टोर फॉर्म हमारी बॉडी में, हमने उसको ब्रेक करना ही करना है, क्योंकि हमने वो फास्टिंग की होती है, नेचुरल प्रोसेस है। अब जब सुबह उठते हैं, हमारी एक बॉडी एक मशीन है, ठीक है, उसको फ्यूल नहीं मिल रहा। उसने फ्यूल कहाँ से लेना है? मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से। ठीक है, क्यों कहा जाता है कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप अच्छी कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स लें, जिसकी वजह से आप सारा दिन फ्रेश रह सकते हैं। अब क्या होता है, कुछ कहते हैं कि नहीं, हम नाश्ता ना करके भी फ्रेश रहते हैं, लेकिन कर लें तो हम मॉर्निंग सिकनेस होने लग जाती है। वो क्या होता है, वो रूटीन ऐसे बना ली होती है और वो अपने आपका ग्रोन अप ऐसे कर लिया होता है कि जिसकी वजह से वो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि उनकी बॉडी में अंदर जो स्टमक है उसको यूज टू नहीं किया होता कि वो नाश्ते का आदी बने। ठीक है, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता। ये आप मेरी कहानी तो नहीं बता रही जो मैंने डॉक्टर हिबा के साथ शेयर की अपनी कहानी, मेरे ख्याल से वही, और ये मेरे ख्याल से बहुत से लोगों की ये हैबिट बन चुकी है, हैबिचुअल हो चुके हैं हम लोग। मुझे भी याद है कि मैं जब स्कूल गोइंग थी, मैं तब से नाश्ता नहीं कर रही हूँ और अभी तक मैं सुबह के वक्त उठ के नाश्ता नहीं कर सकती हूँ। मतलब मैं नाश्ते को देखती भी हूँ तो मुझे अजीब सी फीलिंग होना शुरू हो जाती है, मॉर्निंग सिकनेस जिस तरह आप बोल रही हैं कि वो होना शुरू हो जाती है और मैं नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, मैं चाय सुबह के वक्त पी सकती हूँ, क्या ये ठीक है? अच्छा, देखिए, कॉफ़ी, चाय, निकोटीन, कैफीन, ये आपकी हेल्थ के लिए नहीं अच्छा। मॉर्निंग इनटेक में आप जैसे सुबह अपना ब्रेकफास्ट मतलब करना है, तो यानी कि अपने फास्टिंग को तोड़ना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप कुछ इनटेक लें और उसके बाद बेशक आप ब्रेकफास्ट के साथ कॉफ़ी एंड टी का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, अब ये क्या होता है कि मॉर्निंग में मैं जो एडवाइस करती हूँ कि सुबह सुबह उठते साथ ही आप कोशिश करें कि अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करें। डिटॉक्सीफाई का मतलब एटलीस्ट 1 या 2 ग्लास पानी ज़रूर पिएँ। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी मेटाबोलाइज भी अच्छी रहती है और आपकी डिटॉक्सीफाई भी अच्छी है। सारी रात की जो फास्टिंग होती है उसमें आपको स्टूल इश्यूज़ जो होते हैं वो भी कवर हो जाते हैं, आपका स्टमक क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करने का दिल करता है। वो क्या होता है कि हम सुबह पानी नहीं पीते और हमारी जो रात की हमारा जो स्टोर्ड फॉर्म में फूड होता है और हमारा जो स्टूल पास नहीं हुआ होता, वो हमें इरिटेबल कर रहा होता है, इरिटेशन हमारी बॉडी में कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमें भूख नहीं लग रही होती। तो हमारा फ्लश आउट करना अपनी बॉडी से टॉक्सिसिटी को बहुत ज़रूरी है। डिटॉक्सीफाई जब बॉडी हो जाती है तो फिर हमारा स्टमक डिमांड, देखिए हमारे स्टमक में एक हंगर हार्मोन होता है, ग्रेलिन, वो ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है कि अब भाई भूख लग रही है। ठीक है, अब वो पेट ही खाली नहीं है तो सिग्नल क्या पहुंचाएगा कि भूख लग रही है। तो वो क्या होता है, इससे क्योंकि हम बॉडी को डिटॉक्सीफाई नहीं करते और बॉडी से फ्लश आउट नहीं करते टॉक्सिन को, वो बॉडी में रहते हैं। फिर क्या होता है, जब वो टाइम आ रहा होता है फ्लश आउट करने का, तो उस टाइम हमें भूख लग रही होती है, क्योंकि पेट खाली हो जाता है। फिर हमें हमारा जो हंगर हार्मोन होता है वो सिग्नल पहुंचा रहा होता है कि भाई अब भूख लग गई है। ठीक है, भूख लगाना है ब्रेकफास्ट के टाइम। वो कब होगा, जब आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई होगी। तो कोशिश ये करें मॉर्निंग में उठकर, ये तो आर्टिकली भी प्रूव है कि अगर आप मॉर्निंग में कोई ड्रिंक लेते हैं, खासतौर पर पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई बहुत अच्छे, क्योंकि वाटर इज बिग ऑफ सॉल्वेंट, आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई वो अच्छे तरीके से करती है। तो ब्रेकफास्ट में कोशिश करें कि जब आप उठते हैं मॉर्निंग में, तो बेशक ब्रश करने से भी पहले, क्योंकि रात को आप ब्रश करके सोए हैं तो सुबह उठ के आपका मतलब आपको सलाइवा जो भी होगा, ये सुन्नत भी है कि आप उसमें पानी का इस्तेमाल करें, मुंह कुली किए बगैर आप वो पानी पिए, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा, आपकी टॉक्सिसिटी भी रिमूव होती है। उसके बाद आप अपने, जैसे आप अगर ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, आप फटाफट जो भी आपने काम करने करें। और मेरा मानना है कि अगर उस ड्यूरेशन
में आपके पास 15-20 मिनट्स भी हैं तो आप एक एप्पल या आलमंड या ऐसी चीज़ जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्ब्स भी हो, वो खा लें। ना खाएं, इतना हैवी नाश्ता ना करें। उसके बाद कोशिश करें कि 9 से 10 के दरमियान आपका ब्रेकफास्ट कवर हो जाए। 10 बजे के बाद ब्रेकफास्ट करना मतलब कह लेंगे ना करने के बराबर है। अच्छा जी, उसका तो कोई फायदा नहीं है। तो 10 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट हो जाए, बेशक स्मॉल अमाउंट में हो जाए, जितना आपका दिल मुतमईन होता है या स्टमक आपकी इजाजत देता है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसको अलाउ कर देते हैं तो आपका स्टमक फिर उस चीज का यूज टू हो जाता है। अब जैसे डॉक्टर हिबा मैं हूँ, अब मेरी तरह और भी बहुत से लोग होंगे जो सुबह के वक्त बिल्कुल ही नाश्ता नहीं करते होंगे, तो मैं इस चीज़ को किस तरह नॉर्मल कर सकती हूँ? मतलब अगर मैंने अपने आप को आदत डालनी है, अपने स्टमक को आदत डालनी है कि सुबह उठ के एटलीस्ट मैं थोड़ा बहुत कुछ और खा लूँ, तो मैं किस चीज़ से शुरू करूँ? देखिए, अगर आप देखेंगे बचपन से आपकी जो आदत बनी होती है, अब जैसे अभी आपने खुद ही जिक्र किया कि मैं स्कूलिंग में ही नहीं करती थी, तो मैं पेरेंट्स को एडवाइस करने जाती हूँ कि पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों की आदत को ये हैबिचुअल ना बनाए कि नहीं करके जा रहे तो इट्स ओके, बाहर वैन वाला आ रहा है इट्स ओके, नो, हेल्थ कम्स फर्स्ट। कि उनके बच्चों की पढ़ाई तभी हो सकती है जब वो इस चीज़ पे कंसंट्रेट कर दे। कहते हैं बच्चे के नहीं वो फिर भी लाइक है, नहीं, उनका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाता है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, उनमें न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, क्योंकि ग्रोन अप वैसे हो जाता है। अब जैसे आपका जिक्र है कि अब आपको आदत पड़ चुकी है, तो आपने कोशिश करना कि, क्योंकि देखिए अभी आप यंग हैं, 30 क्रॉस करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आप पे हिट करने, क्योंकि आपके अब पीछे रूट स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपने अपनी रूट को स्ट्रॉन्ग नहीं किया हुआ, क्योंकि आपने अब अगर रिवर्स ले जाए, पहले ज़माने में औरतें बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी, क्योंकि उनकी रूटीन्स बहुत मतलब ऐसी बीमारियां भी नहीं थी, और ना वो आफ्टर प्रेगनेंसी या आफ्टर गेस्टेशनल डायबिटीज़ वगैरह ये चीज़ें ऐसी कुछ नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उन्होंने अपनी रूटीन सेट की हुई थी, काम भी करती थी सारा। अब क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं अपने आप को भी बीच में इन्वॉल्व करती हूँ, मोस्टली मेरे साथ भी ऐसे होता है कि नहीं टाइम मिलता मॉर्निंग में, लेकिन मैंने जो गलती की है या मेरे पेरेंट्स ने उस चीज़ को नहीं निगलेक्ट किया, मैं अपने बच्चे पे वो इम्प्लीमेंट नहीं होने देती। मैं बेशक उसको थोड़ा सा खिलाकर स्कूल भेजती हूँ, ताकि उसको पहले 3-4 दिन, वो भी हर बच्चा जो है ना इसकी कंप्लेन करता है, लेकिन माँ को उस चीज़ को कंट्रोल करना है। ब्रेकफास्ट इतना ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए। बच्चों को आदत डालें, दही, आप अल्टरनेटिव आइटम्स बनाकर बच्चों को पेश कर सकते हैं, यानी कि बच्चे नहीं खा सकते अंडा स्लाइस सुबह सुबह नहीं खाने को दिल करता है, खीर खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, आलमंड खा सकते हैं। खीर से उनको जो है ना ऑटोमेटिकली राइस, कार्ब्स, सब कुछ मिल्क, खीर आप ठंडी करके फ्रिज में रखें, उनको आइसक्रीम की सूरत में दें, योगर्ट दें। ये बेशक 3 से 4 चम्मच ही बच्चा खा जाए, लेकिन आपको ये तसल्ली होगी कि आज 3-4 खा रहा है, आफ्टर 1 वीक 2 वीक से आहिस्ता 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 खाने लग जाएगा। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में आपको, जैसे सुबह के टाइम अंडा नहीं खाया जाता बच्चों से, तो ये नट्स का इस्तेमाल करें। नट्स में अब बच्चा नहीं खा पाता तो नट्स को क्रश कर दें, बादामों को पीस दें, बादामों का पाउडर बना दें, उनको किसी तरह, जैसे अब मैंने आपसे जिक्र किया कि रात को भिगोकर सुबह बादामों को ब्लेंड कर दें, ब्लेंड करके बेशक 2 चम्मच उसको ऐसे मुंह में डाल दें, लेकिन खिलाना जरूर है। माएँ अवॉइड कर दें, दूध में डाल दें। देखिए अब पेरेंट्स को थोड़ी सी अपने बच्चों के ऊपर स्टार्टिंग जो उनकी रूट्स है उनको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। आप देखिए खुद को मॉडिफाई करना चाहिए ना। अब देखिए आजकल बच्चे, क्योंकि माँ बाप निगलेक्ट करते हैं बच्चों को इन चीजों पे, तो बच्चों की आगे से ग्रोन अप ऐसे ही हो रही होती। तो अब अगर आप जिक्र करें कि अब हमने अपना आपको जैसे एडवाइस है कि अगर आप कहते हैं मुझसे अब नहीं खाया जाता, तो मैं ये कहूँगी कि आप अपना किक स्टार्ट दही से करें। आपका स्टमक जो है ना उस चीज को अलाउ करेगा। योगर्ट इज बिग द साइन। अब जैसे आप कह रहे हैं आपको आदत है कॉफी और चाय पीने की, तो आपको अंदर आपके विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी स्टार्ट हो चुकी है। अभी आपको फील नहीं हो रहा, क्योंकि ये वो विटामिन है जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है, और कैल्शियम हमारी बोन में पोरस फॉर्म में होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब वक्त गुजरता जाता है वो हमारे बॉडी तो यूज कर रही है, अल्लाह का निजाम है, लेकिन जब हम उसको बाहर से कुछ दे नहीं रहे तो वो अंदर से भी तो खत्म होना है ना उसने। तो फिर 30 के बाद आपको पेन स्टार्ट हो जाती है, मेरी बोन पेन है, मेरी आर्म पेन है, मुझे कंधों में दर्द है, मुझे स्ट्रेस पेन है, मुझे मसल सिकनेस है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता 30 के बाद आपको हो गया। फिर जब आप आफ्टर मैरिज औरतों के साथ ये होता है कि वो मसले मसाइल बढ़ जाते हैं, तो ये स्टार्टिंग ही उनकी स्ट्रांग नहीं होती, जिसकी वजह से आगे जो है ना ये मतलब ये हम सब के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है जो डॉक्टर हिबा ने बताया। मतलब मेरे जैसे जो बहुत से लोग हमें देख रहे हैं कि अभी से, आज से, कल से, बल्कि हम लोगों ने गोल बनाना है, और मैं खुद को भी ये बोल रही हूँ कि जनाब कल से हम लोगों ने कुछ ना खाएं, दही एटलीस्ट खा लिया करें। और मैं भी अपनी हैबिट बनाने वाली हूँ कि एटलीस्ट मैं सुबह के वक्त दही ज़रूर उसका इस्तेमाल करूँ। लेकिन हमें दही हमने खा लिया, लेकिन कब तक? बहुत से लोग कहते हैं कि आधे घंटे, जब आप उठते हैं तो उसके आधे घंटे बाद आपको प्रॉपर नाश्ता कर लेना चाहिए। मैंने आपसे ये बात की कि हर
पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हर किसी का अपना एक निज़ाम है, ठीक है। उसको सूट नहीं करता। तो मैं कहती हूँ जिसको जो चीज़ सूट करती है, जो 90% सूट करती है वो ये कि पानी पिए उठ के, सही, ठीक है, उससे कुछ नहीं होता। नहीं, उसके बाद आप अपना रूटीन करें तो एप्पल खा लें या बादाम जो आपने रात में भिगोए, इतना भी बहुत है स्टार्टिंग को किक स्टार्ट देने के लिए। फिर उसके बाद आपको खुद भूख लगेगी, क्योंकि आपका हंगर हार्मोन वैसे ही एक्टिवेट हो गया होता है, हाँ। और वो आपके ब्रेन को कहता है अब भूख लगी। आप ये आजमा के देखें, जब आप सुबह टॉक्सिसिटी फ्लश आउट कर देंगे और उसके बाद आपने ये 2 चीजें ली हैं, तो आपको आपकी हंगरनेस ज्यादा होगी और फिर आपको भूख लगेगी। और क्योंकि हम ले ही नहीं रहे होते, क्योंकि हमने अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई ही नहीं किया होता, जिसकी वजह से हमें भूख ही नहीं लग रही होती। तो ये बहुत मेन मतलब आप कहें कि मेन इशू है हमारे यहाँ पे। लोग कहते हैं कि हमें स्टूल पास नहीं हो रहा, हम सारा दिन, हम रात को स्टूल पास करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को इस तरीके से एंगल, क्योंकि लोग 11 बजे ब्रेकफास्ट नहीं 12 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है, दोपहर का खाना स्किप हो जाता है, सारा दिन भूखे रहते हैं। स्कूल कॉलेज गोइंग गर्ल्स या यूनिवर्सिटी जो वो ये कहती है कि हम सुबह नाश्ता नहीं करते, हम 12 बजे खाते हैं, फिर शाम में 6 बजे घर आते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। तो उनकी बॉडी ने कब फ्लश आउट होना, उनकी बॉडी ने टॉक्सिफिकेशन कैसे करनी है। आप देखें आजकल जितना गर्ल्स में पीसीओएस के इश्यूज आ रहे हैं, हार्मोनल इश्यूज आ रहे हैं, यकीन करें 70% मेरे पास मरीज ऐसी बच्चियां हैं जो अनमैरिड हैं और पीसीओएस का ही शिकार हुई हुई हैं। क्यों ये बीमारी हाईलाइटिंग हो रही है? इट्स नॉट ओनली फॉर चिकन, नो, चिकन तो एक अलग एक साइन है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है उसमें टेस्टोस्टेरोन्स होता है। हम ये नहीं कहते अवॉइड कर दे चिकन इज बैड, नो, इट्स ऑल्सो अ प्रोटीन। बट उनकी रूटीन्स खराब हो गई हैं, और रात को नींद नहीं लेती, वो अपना मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज नहीं करती, ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं करती। मेल में अल्लाह की कुदरत ये है कि मेल में थोड़ी सी कैपेसिटी होती है फाइटिंग करने की, लेकिन गर्ल्स में क्योंकि हार्मोनल इश्यूज बहुत हो जाते हैं, तो ये गर्ल्स को, मैं मेल तो चले किसी ना किसी तरह ब्रेकफास्ट करें, लड़कियां बहुत इस चीज से अवॉइड करती हैं। लड़के कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, लड़के फिर भी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ वो ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या करती हैं लड़कियां, इस चीज पे अवॉइड कर देती हैं कि यार हमें लेट हो रहा है, हमारी वैन छूट रही है। तो इस चीज़ में लड़कियों को देखना चाहिए कि देखें रेशो कितनी ज़्यादा, आप देखें हार्मोनल इम्बैलेंस की जाती जा रही है, इनफर्टिलिटी की कितनी ज़्यादा जाती जा रही है। ये क्या है? क्योंकि हमारी रूट स्ट्रांग नहीं है। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग टॉपिक है वो यही है कि आपकी बॉडी में फ्यूल्स जो है ना, फ्यूल किसने देना? हमारे ब्रेकफास्ट में देना। तो ब्रेकफास्ट में एटलीस्ट आपके कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप ना स्टार्टिंग करें, स्टार्टिंग बेशक थोड़े से स्टार्ट करें, ठीक है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आपका देखें, हमारा अल्लाह ने बहुत खूबसूरत निज़ाम लगाया, हमारा जिस्म के अंदर जो पेट है ना उसको यूज टू बना देता है हर चीज का। लेकिन वो आप कह रहे हैं ना, अगर आप जिक्र करें कि सप्लीमेंट ले लेते, तो पहले अपनी स्टमक को तो यूज टू करें खाने की चीजों से, फिर तो सप्लीमेंट भी काम करेगा। सप्लीमेंट ने अपना काम कर दिखाना है, लेकिन अगर वो काम आपकी बॉडी उससे एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वो सप्लीमेंट का क्या फायदा। तो नेचुरल चीजों से जितना अच्छा आपका स्टमक एक्टिवेट हो जाए, और दही तो मल्टीपल टास्क के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी बोन्स के लिए, आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी जरूरी है, क्योंकि इससे आपको विटामिन डी भी मिल रहा है, कैल्शियम, बच्चों की ग्रोथ के लिए दही बहुत जरूरी है। दही है, खीर है, इन चीज़ों के मतलब आप बच्चों को अल्टरनेटिव चीज़ें बनाकर बेशक उनको जाते जाते ही 2-3 चम्मच खिला दें, आपको ये सेटिस्फेक्शन हो कि मैंने एटलीस्ट 3 टेबल स्पून में उनको 1 सर्विंग स्टार्च की दे दी है। तो ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने उस पर थोड़ा सा काम करें, अपने बच्चों की ग्रोथ हेल्थ पे थोड़ा सा काम करें। ऐसे ऐसा बच्चों को भूख लगने लग जाती है, भूख लगने मतलब आप अपनी बॉडी को, ये साइन भी होता है जिनको भूख नहीं लग रही, तो इनमें कैल्शियम आयरन डेफिशिएंसी होती है, जिनको भूख नहीं लग रही होती, ठीक है। तो ये एग्जामिन करना बहुत जरूरी है इस चीज पे। बच्चों मतलब जिनको भूख नहीं लग रही है, जो मेरे जैसे लोग हैं, उनको आयरन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी हो सकती है, और तो हाँ जी। तो ये क्योंकि रात को नींद नहीं आती, कंप्लेन करते हैं हमें नींद नहीं आ रही होती, तो इंसोमिया इज बिग ऑफ द साइन। देखें विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपको साइन सिम्टम देती है हार्मोनल इम्बैलेंस की भी। तो आपको ये चीज़ें सारी कोलैप्स करके चलनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारा एक निज़ाम रखा है, उसको जो है ना बहुत खूबसूरत से चलाना चाहिए। जब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जिस्म भी इस चीज़ पे एग्जैक्टली हमारी बॉडी जो है वो फिर नुकसान उसको होना शुरू हो जाता है। इसलिए जनाब अपनी ख़ास करके जो डाइटरी हैबिट्स है ना, उसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है, और ये मैं ख़ुद को भी तलकीन कर रही हूँ कि मैंने भी करना है। हमारे साथ डॉक्टर हिबा उस्मान क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद है। डॉक्टर हिबा बहुत शुक्रिया